नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की क्लास में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की क्लास में करेंगे कबीरदास जी का जीवन परिचय। कबीरदास जी का जीवन परिचय इसलिए करेंगे क्योंकि कबीरदास जी के द्वारा 9वीं कक्षा में भी कविताएं हैं, पद है इनके, और 11वीं में भी है। इसलिए आज मैं आपको कबीरदास जी का जीवन परिचय समझाऊंगी। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं कबीरदास का जीवन परिचय। तो कबीरदास का जीवन परिचय शुरू करने से पहले मैं आपको इनका एक संक्षिप्त परिचय देती हूँ, ज्यादा विस्तार से ना करके छोटा सा करके बताती हूँ। जो कबीरदास जी है, ये हमारे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवि है। भक्ति काल में 2 काव्य धाराएं थी, एक निर्गुण काव्य धारा, एक सगुण काव्य धारा, और कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा के कवि थे। अब निर्गुण और सगुण काव्य धारा मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। निर्गुण काव्य धारा वो काव्य धारा थी जो निराकार ईश्वर को मानते थे। उनका ईश्वर नाम था, कोई वो उसका आकार नहीं था। और सगुण काव्य धारा थी जो अवतारवाद की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, जैसे तुलसीदास हैं, मीरा हैं, सूरदास जी हैं। ये सगुण काव्य धारा के कवि थे। उनके लिए राम कौन थे? राजा दशरथ के पुत्र। एक राम छवि हमारे सामने आ जाती थी, राम का नाम लिए, धनुष लिया उन्होंने, धनुष धारण किया है, सीता माता उनके साथ है, लक्ष्मण है। लेकिन कबीर के राम कौन थे? एक नाम था, ईश्वर, जिसको हम अल्लाह भी कह सकते हैं, ईश्वर भी कह सकते हैं, राम भी कह सकते हैं। नाम था जिसने इस सृष्टि की रचना की। तो ये भक्ति काल की 2 काव्य धाराएं थी, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा के कवि थे। ये निराकार ईश्वर की आराधना करते थे। तो आइए शुरू करते हैं कबीरदास का जीवन परिचय। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कबीरदास के जन्म और मृत्यु के बारे में विद्वान सभी एक मत नहीं है, संशय है, क्योंकि स्पष्ट प्रमाण नहीं है इनके जन्म और मृत्यु की। तो एक अधिकांश विद्वान इनका जन्म 1398 में मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के घर में हुआ था, और वो विधवा ब्राह्मणी लोक लाज के डर के मारे कबीरदास जी को काशी के निकट एक लहरतारा नामक वो तालाब था, उसके पास छोड़कर चली गई थी। उसके बाद कबीरदास जी को नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया और उन्होंने अपनी संतान की तरह इनको रखा। कबीरदास जी गृहस्थ थे। गृहस्थ रहकर इन्होंने जगह जगह घूमकर देशाटन किया, साधु संतों की संगति में रहे और वहीं से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। रामानंद जी इनके गुरु माने जाते हैं। उन्हीं की शिक्षा दीक्षा में इन्होंने राम नाम का मंत्र जाप सीखा, और ये जहां भी जाते थे वहां कुछ नया सीखते थे और अपने वहां घूम घूम कर अपनी कविताएं, अपने पद, साखी, शब्द ये बोलते थे। इनकी प्रमुख रचना एकमात्र बीजक है, जिसमें साखी, शब्द और रामायणी ये संग्रहित है। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, और इन्होंने अपना ये ज्ञान सारा घूम घूम कर ही प्राप्त किया है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, देशाटन के द्वारा इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया। देशाटन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके वहां के लोगों से मिलके जो वहां से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी को इन्होंने अपनी रचनाओं में संग्रहित किया है। और सन 1518 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब कबीरदास जी की भाषा के बारे में कहते हैं। कबीरदास जी की भाषा पर बहुत जबरदस्त पकड़ थी। इनकी भाषा को सुधकड़ी, ये खिचड़ी, ये पंचमेल खिचड़ी ऐसे नाम दिए गए। कारण क्या था कि कबीरदास जी वो भ्रमण करते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इधर गए, और जहां जाते थे ना, कोस कोस पर बदले पानी, 5 कोस पर भाषा, कि जगह जगह जैसे जाते तो भाषा बदलती रहती है थोड़ी थोड़ी दूर जाने पर। और वही कबीरदास जी के साथ भी हुआ। ये लगातार भ्रमण करते रहते थे और जहां भी जाते थे वहीं की भाषा के शब्द इस्तेमाल कर लेते थे। तो इनकी भाषा को सुधकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। इन्होंने अपनी भाषा में अरबी, फारसी, अवधी, ब्रज, पंजाबी और राजस्थानी इन सभी शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग किया है। तो इनकी भाषा सुधकड़ी कहलाएगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी यही कहा है कि बन पड़े तो सीधा सीधा, ना तो दरेड़ा देकर। अर्थात कबीरदास जी की भाषा पर इतनी जबरदस्त पकड़ थी कि उनको वाणी का डिक्टेटर कहा गया है। उनकी भाषा पर अपनी बात को वो किसी भी रूप में
प्रकट करते थे और बहुत अच्छे तरीके से उनकी भाषा पर पकड़ थी। तो ये हमारा हो गया है कबीरदास जी का जीवन परिचय। क्योंकि उस युग में सम्मान नहीं थे इतने, तो सम्मान उनका कोई भी नहीं है, तो उसको याद करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए कबीरदास जी का इतना ही जीवन परिचय होगा। इनका जन्म 1398 में, मृत्यु 1518 और इनके गुरु रामानंद जी थे। प्रमुख रचना इनकी एक ही थी, बीजक, जिसमें साखी शब्द और रामायणी संग्रहित थी और इनकी भाषा सुदकड़ी। तो ये तो था कबीरदास जी का जीवन परिचय। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा संक्षिप्त रूप में ही था। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कीजिए और हमारा चैनल हमारी हिंदी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।